हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक स्पीच पढ़ेंगे, भाषण, जिसको भाषण कहते हैं। और ये है स्पीच इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता डे, दिन या दिवस। तो ये भाषण है, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे और हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे पढ़ना है, नए शब्द हैं उनका उच्चारण कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छे वर्ड मीनिंग इसमें है, एडवांस वोकेबलरी भी है। तो आप अच्छे से अगर इसको समझ पाएंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और स्कूल में भी आप इस तरीके से स्पीच दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, जब मैं पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। और शब्दों को किस तरीके से बोला जाता है, एक तो हम पढ़ते हैं सिर्फ उच्चारण पे ध्यान देके, और एक होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब जो हमारी वॉइस है, आवाज़ है, उसको हम कभी धीमा कर देते हैं, कभी ऊंचा करते हैं, क्योंकि ये देशभक्ति के ऊपर है। तो हमारे जो बोलने के ढंग में जोश होना चाहिए। तो अगर हम आवाज़ में बिल्कुल डल होगी, हमारी नीरस आवाज़ होगी, तो सुनने वालों को मज़ा नहीं आएगा। तो स्पीच में बहुत ध्यान देने की बात है कि उसमें जोश होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको सिंपल सा पढ़ के बताऊंगी और हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे, साथ में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि हम रोज़ कर रहे हैं वो उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको, टेंसेस के बारे में मिलेगी और वर्ब्स वगैरह हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम। अब प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, मैं यहाँ पे मैम पढ़ रही हूँ। टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो पढ़ते वक्त क्या होता है कि कुछ कुछ शब्दों को हम जैसे 2 या 3 शब्दों को इकट्ठे पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा रुकते हैं, फिर एक शब्द को हो सकता है हम अकेला भी पढ़ें, फिर 2-3 शब्दों को इकट्ठा। तो वो तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो कि कितने शब्दों को इकट्ठे पढ़ना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में ऐसा है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम। रिस्पेक्टेड मीन्स आदरणीय, आदर के साथ आप प्रिंसिपल को बोलते हो रिस्पेक्टेड। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, टीचर्स शिक्षकगण, माय डियर फ्रेंड्स। डियर मीन्स प्रिय या प्यारे, और फ्रेंड्स हो गए मित्र। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। फिर ये पॉज देना है, यहाँ पे रुकना है, टुडे, फिर थोड़ा सा रुकना है। वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट आवर 77th इंडिपेंडेंस डे। टुडे, आज। वी हैव गैदर्ड, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुए हैं। गैदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, गैदर्ड हो गया उसका पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म। तो गैदर इकट्ठा होना और गैदर्ड इकट्ठा हुए हैं। हियर यहाँ। टू सेलिब्रेट, टू के आगे जब वर्ब आता है इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाती है। ये वाली फॉर्म हमको पर्पस बताती है कि क्या है उद्देश्य, हमको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो मनाने के लिए 77th, अगर 1947 से अभी तक गिन लोगे आप तो 77th है ये स्वतंत्रता दिवस। तो इसका ट्रांसलेशन है, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं मनाने के लिए हमारा 77th स्वतंत्रता दिवस। ऑन दिस डे, दिस मीन्स इस, डे हो गया दिन। इस दिन इन 1947, तो 1947 में, 1947 में, आवर नेशन गेन्ड द प्रेशियस गिफ्ट। इसको प्रीशियस नहीं बोलते, प्रेशियस, प्रेशियस। आवर नेशन गेन्ड द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। तो इस दिन 1947 में, इन मतलब में, आवर नेशन हमारा देश या हमारे देश ने, गेन का पास्ट टेंस हुआ गेन्ड, गेन प्राप्त करना, और गेन्ड प्राप्त किया। तो प्राप्त किया, द प्रेशियस मीन्स कीमती, गिफ्ट उपहार, ऑफ का, फ्रीडम स्वतंत्रता। तो इस दिन 1947 में हमारे देश ने एक कीमती उपहार स्वतंत्रता का प्राप्त किया। यहाँ पे जो गिफ्ट है वो है नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में और जानकारी दे रहा है ये वाला वर्ड प्रेशियस।
और तो प्रेशियस यहाँ पे जब, क्योंकि नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, विशेषण, तो प्रेशियस हो गया विशेषण और ये हो गया नाउन और यहाँ पे वर्ब हो गया ये। तो इस दिन 1947 में हमारे देश ने स्वतंत्रता का कीमती उपहार प्राप्त किया। इंडिपेंडेंस डे इज़ अ डे ऑफ जॉय। इंडिपेंडेंस डे ये बार बार हम पढ़ ही रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, अ डे ऑफ जॉय, एक दिन खुशी का, जॉय खुशी, प्राइड एंड यूनिटी, प्राइड गर्व, यूनिटी एकता। तो जो ये इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस है वो है एक दिन खुशियों भरा, गर्व का और एकता का, इंडिपेंडेंस डे। इट्स अ डे, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दो शब्दों को जोड़कर लिख दिया है। इट्स अगर खोलेंगे तो बोलेंगे इट इज़ अ डे व्हेन वी रिमेंबर द ब्रेव मेन एंड वीमेन। इसको पढ़ेंगे प्लूरल है ये, वी मेन, और अगर सिंगुलर होता वोमन, वोमन, तो ये हो गया प्लूरल, वी मेन बन जाता है ये। और जो इसी का भी जैसे ये प्लूरल है, ये बहुवचन है तो मेन, और अगर सिंगुलर हो जाएगा तो मैन, मेन, वुमन, वीमेन। वी रिमेंबर द ब्रेव men and women who fought tirelessly and selflessly for our country's independence। तो यहाँ से है इट्स अ डे, यह एक दिन है, when जब, रिमेंबर का मतलब होता है याद करते हैं, ब्रेव शूरवीर साहसी, मेन पुरुषों, विमेन महिलाओं को, फॉट लड़े, फाइट का पास्ट टेंस है फॉट, फाइट फॉट, ठीक है। तो ये वर्ब है सेकंड फॉर्म में, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। टायरलेसली बिना थके, सेल्फलेसली, तो सेल्फलेस होता है जो बिना स्वार्थ का होता है, फॉर के लिए, और कंट्रीज अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है का के की, तो कंट्री की, देश की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। तो अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब बनता है इट्स अ डे व्हेन वी रिमेंबर द ब्रेव मेन एंड वीमेन। यह एक दिन है जब हम याद करते हैं शूरवीर पुरुषों और महिलाओं को, हु फॉट जो लड़े, टायरलेसली बिना थके हुए, एंड सेल्फलेसली बिना स्वार्थ के, फॉर आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। अब इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये तो हो गया वर्ब, सेकंड फॉर्म में है फॉट। अब ये जो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब। जैसे हमने पीछे किया था कि नाउन के बारे में जब और चीज़ कोई बताता है वो होता है एडजेक्टिव, और वर्ब के बारे में और चीज़ कोई बताता है वो होता है एडवर्ब। तो ये हो गया, जैसे लड़े, कैसे लड़े, बिना थके और बिना स्वार्थ के, तो टायरलेसली और सेल्फलेसली हो गया यहाँ पे एडवर्ब। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने रेड पेन से जो भी यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो अंडरलाइन किए हुए हैं। इसका पीडीएफ वैसे मैं आपको एक दिन के बाद टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगी। वहाँ पे मैं रेगुलरली सारे के सारे वीडियोस के पीडीएफ पोस्ट करती हूँ। इंग्लिश विद आशा मैम के नाम से है वो टेलीग्राम चैनल, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ ज़रूरत लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। द जर्नी टू फ्रीडम वॉज नॉट ईजी। जर्नी मीन्स यात्रा, टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, वॉज नॉट ईजी, ईजी मीन्स आसान और नहीं थी। तो जो यात्रा स्वतंत्रता के लिए और जो रास्ता तय किया स्वतंत्रता के लिए वो इजी नहीं था। वर्ड टू वर्ड कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे तो सही मीनिंग हमको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा उसको मोल्ड भी करना पड़ता है कई बार। तो जर्नी टू फ्रीडम, तो जो ये रास्ता तय किया गया स्वतंत्रता के लिए वो ज़्यादा आसान नहीं था। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम टुगेदर, तो पीपल हो गया प्लूरल, ये भी अगर पर्सन होगा तो वो होगा सिंगुलर। पीपल हो गया लोगों ने, जो लोग थे
फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो फ्रॉम हो गया से, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सभी क्षेत्रों से, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग केम टुगेदर, ये भी कम का पास्ट टेंस है, केम, कम, केम, कम। तो कम हो गया आए, कम आना, और केम हो गया आए, तो पास्ट टेंस में है ये। तो लोग जो है सभी जीवन के सभी क्षेत्रों से आए एक साथ, टुगेदर एक साथ। प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किए, ठीक है। जो भी उनको चीज़ें पसंद नहीं है उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई, लेकिन वो कैसी, पीसफुली, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण तरीके से। तो देखिए लोग जो हैं वो जीवन के सभी क्षेत्रों से आगे आए, एक साथ आए, उन्होंने आंदोलन किए, वो भी शांतिपूर्वक। तो अब ये प्रोटेस्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड। तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कैसे आंदोलन किए, पीसफुल तरीके से, पीसफुली हो गया। तो पीसफुली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, और ये क्या हुआ, ये है वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और केम हो गया यहाँ पे वर्ब, कम, केम, कम, ये भी आप 3 फॉर्म्स याद कर लीजिए। एंड फेस्ड मैनी चैलेंजेस, फेस करना, सामना करना, ठीक है। तो फेस्ड ये भी पास्ट टेंस हो गया। मैनी चैलेंजेस, कई, चैलेंजेस चुनौतियों का। ब्रेक फ्री एक वर्ब फ्रेज है जिसका मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है ये, इसको कहते हैं आज़ाद होना, ब्रेक फ्री, आज़ाद होना। शैकल्स, शैकल्स मतलब हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ या बंधन, ठीक है। बंधन किस चीज़ से, कॉलोनियल रूल। तो आपको पता है वहाँ अंग्रेज़ों की कॉलोनीज थी पहले, स्वतंत्रता से पहले। तो कॉलोनियल को हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशी शासन। तो रूल हो गया शासन, और उपनिवेशी। तो जो ये लोग थे वो जीवन के हर क्षेत्र से आगे आए और एक साथ आए, इन्होंने आंदोलन किए शांतिपूर्ण तरीके से, और कई चुनौतियों का सामना किया अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए या आज़ाद होने के लिए, ये उपनिवेशी शासन की बेड़ियों से, शैकल्स ऑफ कॉलोनियल रूल, जो ये उपनिवेशी शासन था उसके बंधनों से अपने आप को मुक्त करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। तो रोड ज़्यादा इजी नहीं थी, ये जो जर्नी है, यात्रा ज़्यादा इजी नहीं रही उन लोगों के लिए। देयर, ये मैंने आपको बता दिया, पीसफुली एडवर्ब है, प्रोटेस्टेड पीसफुली, ओके। देयर सैक्रिफाइसेस, डिटर्मिनेशन एंड लव फॉर इंडिया paved the way for us to enjoy the freedom। तो देयर सैक्रिफाइस, देयर उनका, सैक्रिफाइस हो गया त्याग, और डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। लव प्रेम या प्यार, फॉर इंडिया अपने देश के लिए, भारत के लिए। पेव्ड द वे फॉर, पेव्ड द वे फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रास्ता या मार्ग प्रशस्त किया, या रास्ता या मार्ग दिखाया या खोला। फॉर अस टू एंजॉय द फ्रीडम, तो उनके त्याग, उनके दृढ़ संकल्प और उनके प्यार की भावना जो अपने देश के प्रति थी, उसने हमारे लिए, हमारे लिए एक रास्ता प्रशस्त किया या एक मार्ग दिखाया, एक मार्ग प्रशस्त किया हमारे लिए, टू एंजॉय, ताकि हम आनंद ले सकें। एंजॉय, आनंद ले सकें। ये भी देखिए टू के साथ एंजॉय है, वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज है, तो पर्पस बता रहा है कि किस लिए, ताकि हम एंजॉय कर सकें, हम आनंद ले सकें। द फ्रीडम्स, फ्रीडम्स वी हैव टुडे, जो भी अलग अलग टाइप की स्वतंत्रता हमारे पास आजकल है, जो हमारे पास है आजकल, उसको हम एंजॉय कर सके। एज वी रेज आवर ट्राई कलर फ्लैग हाई इन द स्काई, एज वी रेज, रेज मतलब ऊंचा उठाना या फहराना, हमारा ट्राई कलर तिरंगे को बोलते हैं, फ्लैग हो गया झंडा, हाई ऊंचा, इन द स्काई आकाश की तरफ। तो जब हम अपना तिरंगा झंडा ऊंचा आसमान में फहरा रहे हैं या उठा रहे हैं,
आज के दिन की बात हो रही है, जैसे इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है ये, तो उस दिन की बात हो रही है। वी रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। तो आज जब हम ऐसे अपना झंडा, तिरंगा झंडा ऊंचा आसमान में फहरा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो हम याद कर रहे हैं साथ ही द वैल्यूज़, जो मूल्य हैं। डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता, आपको पता है हमारे देश में कितनी भिन्नता है, फिर भी एकता है, भिन्नता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया यूनिटी एकता, और भिन्नता हो गया डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। दैट मेक आवर कंट्री स्पेशल, दैट जो मेक बनाती हैं आर कंट्री, हमारे देश को स्पेशल, खास। तो आज जब हम अपना तिरंगा झंडा आसमान में ऊंचा उठा रहे हैं, हम याद कर रहे हैं साथ ही मूल्यों को, जो कि भिन्नता, एकता और लोकतंत्र के मूल्य हैं, जो बनाते हैं हमारे देश को कुछ खास। तो इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, स्वतंत्रता दिवस का दिन। ऑन दिस डे let's also remember our responsibilities as citizens on this day। इस दिन, ये भी देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दो शब्दों को जोड़ के लिखा गया है, लेट्स, और इसको खोलेंगे तो बोलेंगे लेटस, कि आइए चलते हैं, हम याद करते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, याद करें, और कुछ भी, वो क्या चीज़ है, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी जिम्मेदारियाँ, एज सिटीजन्स, नागरिक के रूप में, ठीक है। तो हम लोग भारत के नागरिक हैं, और हमको स्वतंत्रता तो हमारे देशभक्तों ने दिला दी, लेकिन अब स्वतंत्र भारत के जो हम नागरिक हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो ऑन दिस डे, इस दिन, लेट्स ऑल्सो रिमेंबर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन। चलिए याद करते हैं हम नागरिकों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को। वी हैव the power to contribute to the growth and development of our nation। We have the power, हम में है वो ताकत, कौन सी ताकत, to contribute, योगदान देने की, to the growth, तरक्की के लिए। यहाँ पे तरक्की, वैसे ग्रोथ का मतलब विकास भी होता है, तरक्की भी होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे तरक्की के लिए, एंड डेवलपमेंट हो जाएगा विकास हमारे देश का, हमारे भारत का। तो वी हैव द पावर टू कंट्रीब्यूट, हम सब में वो ताकत है कि ताकि हम अपने देश के विकास और तरक्की के लिए योगदान दे सके। यस, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, अभी छात्र हैं, चाहे हम बड़े हैं, तो हम सब में ताकत है, हम कुछ ना कुछ ऐसे काम करें ताकि हम देश के विकास की तरफ अपना योगदान दे सकें। ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक, कैन प्ले अ पार्ट इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रॉस्पेरस इंडिया। तो हम सभी में कैन प्ले अ पार्ट, हम सभी जो है, हम सब में से हर एक, कैन मीन सकता है, प्ले अ पार्ट मीन्स भूमिका, और प्ले निभा सकता है, बिल्डिंग बनाने में, स्ट्रॉन्गर मजबूत, और भी मजबूत, ER लगा हुआ है। तो ये जो एडजेक्टिव में जब ER लगता है तो कौन सी डिग्री होती है, वो बीच वाली, कंपैरेटिव, तुलना की जाती है कि स्ट्रॉन्गर, पहले से ज़्यादा मजबूत बनाए, एंड मोर प्रॉस्पेरस। अब कई डिग्रीज ऐसे होती हैं जिसमें कि हम, जैसे प्रॉस्पेरस में ER नहीं लग सकता, तो उसके आगे हम लगाते हैं मोर, ठीक है। जैसे कल भी आपको, कल के वीडियो में बताया था, मच, मोर, मोस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट लगेगा, और जो बीच वाली होती है कंपैरेटिव, उसके साथ लगता है मोर प्रॉस्पेरस, मतलब पहले से ज़्यादा समृद्ध। तो हम में से हर एक में, या फिर हम में से हर एक भूमिका निभा सकता है अपने देश को और भी मजबूत और समृद्ध बनाने में, हम सब एक भूमिका निभा सकते हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे। इसलिए लेट्स सेलिब्रेट, ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, लेटस होगा, चलो सेलिब्रेट, मनाते हैं, दिस इंडिपेंडेंस डे, ये स्वतंत्रता दिवस, विद अ ग्रेटफुल हार्ट,
अब देखिए यहाँ पे जो GRATE लगा हुआ है उसका मतलब होता है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, मतलब हम अपनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं। तो कि जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाई है उन लोगों के लिए भी कृतज्ञता दिखा रहे हैं, देश के प्रति भी कृतज्ञ हो रहे हैं। तो लेट अस सेलिब्रेट विद अ ग्रेटफुल हार्ट। तो इसमें GREAT नहीं आता, ये वाली स्पेलिंग है GRATE, ग्रेटफुल हार्ट। ठीक है, कृतज्ञ हृदय से आइए हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। तो हार्ट हो गया नाउन, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ग्रेटफुल। कैसा हार्ट हो गया? ग्रेटफुल, कृतज्ञ। तो ये हो गया एडजेक्टिव यहाँ पे। और फुल जो है यहाँ पे FUL इसलिए लिखा है, FULL नहीं लिखा, क्योंकि जो FUL है वो सफिक्स होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यय। तो FUL होता है वो वाला सफिक्स। FULL तो एक वर्ड हो गया। सफिक्स जो होता है वो एक वर्ड नहीं होता, वो तो बस एक टुकड़े होते हैं लेटर्स के जो हम जोड़ देते हैं वर्ड के पीछे, उसका मीनिंग डिफरेंट बन जाता है। तो ग्रेटफुल, कृतज्ञ हृदय के साथ। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। और सेलिब्रेट हो गया वर्ब। लेट्स रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर हीरोज एंड द प्रोग्रेस वीव मेड एज अ नेशन। वीव, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स को जुड़ा के लिखा है तो वीव पढ़ते टाइम ऐसे पढ़ेंगे, अदरवाइज ये है वी हैव मेड। ठीक है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसे बनता है, लेट्स रिमेंबर, आइए रिमेंबर याद करते हैं, सेक्रीफाइसेस बलिदान, हीरोज़ जो हमारे नायक हैं, हमारे हीरोज़ हैं, एंड द प्रोग्रेस। यहाँ हीरोज़ देशभक्तों के लिए, उनके लिए यूज़ किया गया है। प्रोग्रेस हो गया प्रगति, वीव मेड हमने जो की है, एज अ नेशन देश, मतलब देश को मानकर, अगर हम एक पूरे देश को मान लें तो हम जो हमने जो प्रगति की है उसकी बात हो रही है। लेट्स रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर हीरोज एंड द प्रोग्रेस वीव मेड एज अ नेशन। तो आज की बात हो रही है कि आज हमको और भी क्या क्या याद करना है। आइए हम याद करते हैं उन बलिदानों को, अपने नायकों के बलिदानों को, और जो तरक्की और जो विकास में प्रगति को याद करते हैं एज अ नेशन। एक देश में जो प्रगति हुई है और जो लोगों ने बलिदान किया है उसको आइए याद करते हैं। तो एक देश के रूप में जो हमने तरक्की की है उसको भी हम आज के दिन याद करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है तो उसी को कॉन्टेक्स्ट में रख के हम ये पूरा का पूरा समझ रहे हैं। बट लेट्स ऑल्सो लुक अहेड विद होप। अगेन ये हो गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेटस, अगर इसको खोलेंगे तो होगा लेटस ऑल्सो लुक अहेड, आगे भी देखें या हमें आगे भी देखना है। विद होप, होप मीन्स आशा। अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ओके। एंड डिटर्मिनेशन, संकल्प। टू क्रिएट, अब टू के साथ यहाँ पे वर्ब आ गया, उसका क्या मतलब होता है? बनाने के लिए, क्रिएट बनाना, तो टू क्रिएट बनाने के लिए। एंड इवन बेटर, एन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे वॉवल है, AEIOU जो होते हैं वो वॉवल साउंड्स होते हैं, और यहाँ पे अगर आएगा तो एन होगा, अ नहीं होगा। एन इवन बेटर, अब देखिए यहाँ पे बेटर मतलब और भी बेहतर। फ्यूचर भविष्य, फॉर आवर चिल्ड्रन, ये भी जो है प्लूरल है, चाइल्ड होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन उसका प्लूरल हो गया, REN लग जाता है, बच्चों के लिए। जनरेशन्स पीढ़ियाँ, टू कम आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बट जो आज के दिन हम ये सब तो बोल रहे हैं, लेकिन लेट्स ऑल्सो लुक अहेड, हमें आगे भी देखना है आशा के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ, टू क्रिएट एन इवन बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड जनरेशन्स टू कम, कि हमको भी, हमारी भी जिम्मेदारी, अब हमको तो मिल गई विरासत में, स्वतंत्र भारत मिल गया, स्वतंत्रता हमको विरासत में मिल गई, अब हमारी भी तो नागरिक के हिसाब से एक जिम्मेदारी है कि जब आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी और जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो भविष्य है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उनके भविष्य को बेहतर बनाना है। तो यहाँ पे बोला गया है, सो
बट लेट्स ऑल्सो लुक अहेड विद होप एंड डिटर्मिनेशन। तो हमें भी आगे देखना है आशा और दृढ़ संकल्प के साथ, टू क्रिएट एन इवन बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, कि हमको जो भविष्य है वो और भी बेहतर बनाना है अपने बच्चों के लिए, एंड जनरेशन्स टू कम, और भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो लुक है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है और अहेड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। और लास्ट में जब हम स्पीच को एंड करते हैं तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई हो, जय हिंद। तो एक बार, क्योंकि ये स्पीच है, अब हम बिना रुके एक बार पूरी की पूरी स्पीच इंग्लिश में पढ़ेंगे। और अब तो आपको सारे वर्ड्स भी अच्छे से पता लग गए हैं, तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने जो अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाने हैं वो किस तरीके से लाने हैं। आइए अभी एक बार और रीड करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स and my dear friends, today we have gathered here to celebrate our 77th Independence Day. On this day in 1947, our nation gained the precious gift of freedom. Independence Day is a day of joy, pride, and unity. It's a day when we remember the brave men and women who fought tirelessly and selflessly for our country's independence. The journey to freedom was not easy. People from all walks of life came together, protested peacefully, and faced many challenges to break free from the shackles of colonial rule. Their sacrifices, determination, and love for India paved the way for us to enjoy the freedoms we have today. As we raise our tricolor flag high in the sky, we remember the values of diversity, unity, and democracy that make our country special. On this day, let's also remember our responsibilities as citizens. We have the power to contribute to the growth and development of our nation. Each one of us can play a part in building a stronger and more prosperous India. So, let's celebrate this Independence Day with a grateful heart. Let's remember the sacrifices of our heroes and the progress we've made as a nation. But let's also look ahead with hope and determination to create an even better future for our children and generations to come. Happy Independence Day and Jai Hind. सो फ्रेंड्स, ये मैंने रीड करके आपको इसलिए बताया कि कैसे कैसे हम जैसे 4-5 वर्ड्स इकट्ठे पढ़ लेते हैं। कई बार हम सिर्फ एक ही वर्ड को पढ़ते हैं, कई बार 2, और बीच बीच में हमको रुकना पड़ता है, पॉज देना पड़ता है। अगर प्रश्न है तो प्रश्न की तरह पूछना है, स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट की तरह, स्पीच दे रहे हो तो जोश लाओ अपनी आवाज़ में। तो अगर आप इसको 2-3 बार सुन लोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। और अगर ज़रा भी पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो कमेंट्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा है, चाहें तो आप उसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ भी शेयर करना है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपका छोटा सा कमेंट भी हो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।